अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। बगैर कद्दूकश किए प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बनाएं। ना गाजरें कद्दूकश करने की ज़रूरत, बगैर खोए के मिनटों में गाजर का हलवा बनाएं। जिसको भी खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने बगैर कद्दूकश किए, बगैर खोए के इतना मज़ेदार गाजर का हलवा बनाया है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। आप इसमें देसी घी में बनाएंगे तो आपका हलवा और मज़े का बनेगा। गाजरों को आपने छील के अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद कद्दूकश करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इसकी 5 मिनट भुनाई करनी है। 5 मिनट भुनाई करके, ज़्यादा नहीं करनी, 5 मिनट काफ़ी है। इधर हम 1 कप स्वीट कोकोनट लेंगे और साथ में हम बादाम और काजू इकट्ठे पीस लेंगे और इसकी हमने बनानी है रबड़ी। तो इसको मैं पीस लूँ। एक चुटकी आपने इसमें नमक ज़रूर ऐड करना है। गाजरें जब अच्छे से आपकी फ्राई हो जाएं, फिर हम इसमें एक चुटकी नमक ऐड करेंगे। इससे आपकी गाजरें नमकीन बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप इधर 2 कप मैंने पानी डाला है, आप 1 कप भी पानी डाल सकते हो क्योंकि गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ना है। मैंने इसको 7 मिनट वेट लगाया है। 7 मिनट वेट काफ़ी है अगर आप भी 2 कप पानी डाल रहे हो। तो आप इधर मैंने 1 किलो दूध लिया है। तो दूध जब पकना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। जो जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट पड़ा हो आप डाल सकते हो। अगर आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। बादाम, काजू, पिस्ता, जो जो आप लाइक करते हो आप डाल सकते हो। अब हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि ये 1 गिलास रह जाए। इसकी हमने रबड़ी बनानी है और 2 से 3 इलायची कूट के डाल दें। तो चलें अब कुकर को भी चेक कर लेते हैं। 7 मिनट मैंने इसको वेट लगाया है। तो देख लें कितने अच्छे से हमारी गाजरें गल गई हैं। ना कद्दूकश करने की ज़रूरत, ना मेहनत करने की ज़रूरत। इससे पहले भी मैंने आपके साथ गाजर का हलवा शेयर किया, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और जिन्होंने अभी तक ये वाला हलवा नहीं देखा वो भी आज ये वीडियो देख लें, बल्कि सेव कर लें। जितना टेस्टी मज़े का बनता है, ना मेहनत करने की ज़रूरत, ना घंटों चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ेगा। तो आप मिनटों में ये वाला हलवा बना लेंगे। बस आपने गाजरें जो है ना वो बारीक लेनी है, मोटी वाली नहीं लेनी। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। चीनी मैंने देख लें 2 से 3 चम्मच ही डाली है। आप इसमें हाफ कप भी डाल सकते हो, चेक कर लीजिएगा। जितनी आप पसंद करते हो आप डाल सकते हो। स्वीट कोकोनट है वो भी मीठा है, इसलिए मैंने चीनी का कम इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ऑयल है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला। अगर आपके पास देसी घी हो तो इस स्टेज पे आप इसमें देसी घी डाल सकते हो। गाजरों की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें रबड़ी डाल देंगे। थोड़ी सी हम बचाएंगे गार्निश के लिए। तो बाकी आप गाजरों में डाल के दोबारा से अच्छे से बुनाई करें। ऐसी फीलिंग्स आएंगी जैसे आपने इसमें खोया डाल लिया हो। इतनी टेस्टी, इतनी यमी बनती है कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा हलवा रेडी है। कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने बाजार से मंगवाया या घर में बनाया। एक बार बनाकर देखिएगा, टेस्टी इतना है कि आप बाजार का हलवा भी भूल जाओगे। घर में इतना सिंपल, इतना इजी बताया है। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। जो रबड़ी बचाई है उसको ऊपर से गार्निश करिए। तो जैसे मर्जी आप इसको डेकोरेट करें। बादाम और काजू से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, जितने मज़े की टेस्टी बनी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा जितना टेस्टी यमी हलवा बना है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बगैर कद्दूकश किए इतना टेस्टी, इतना यमी और इतनी आसान रेसिपी बनाई है कि हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।